मैं काफ़ी किसान बंधु का देखा हूँ, करेला फसल उगा के बहुत अच्छा उपज देता है और एकड़ में 5.5 से 6 लाख रुपया कमा लेते हैं, क्योंकि इसमें उपज अच्छा है, मार्केट में रेट भी बहुत अच्छा मिलता है, हाथ में नकदी पैसा आ जाता है। मैं ऐसे भी किसान बंधु देखा हूँ जो एकड़ में 70 से 80 हज़ार रुपया पूरा इन्वेस्ट कर लिया, रोग बीमारी और कीड़ा का कारण पे पूरा फसल खराब भी हो गया, तो दुख लगता है उस समय। मैं सफल किसान बंधु से सीखा हूँ, कुल मिला के 6 कीड़ा और बीमारी का सिम्टम्स और इसका नियंत्रण कैसे करते हैं उसको अच्छा से समझ लेंगे तो आसानी से आप कीड़ा और बीमारी को नियंत्रण कर पाएंगे और आप आसानी से लाभ को ले सकते हैं। तो आज का वीडियो में ये मेजर 6 कीड़ा और बीमारी के बारे में ही बात करेंगे। तो जतन सहकार में हम इसका लक्षण और नियंत्रण को बहुत अच्छा से समझेंगे तो आसानी से इसको नियंत्रण कर पाएंगे। ऐसे जो अच्छा फील्ड देख रहे हैं, तुरंत ऐसे फील्ड आपको देखने के लिए मिल सकते हैं 2 दिन का अंदर में। तो सबसे पहले हम डाउनी मिल्ड्यू के बारे में बात करेंगे। ये डाउनी मिल्ड्यू अफेक्टेड एक फील्ड है। करेला फसल में डाउनी मिल्ड्यू एक बहुत क्षति पहुंचाने वाला फफूंद जनित बीमारी है। शुरू में एकदम ऐसे ही देखने के लिए होता है, पिछले और आगे भाग में देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा पीला दाग दिखाई देते हैं। तो ये पीला दाग जब दिखाई दिया है उसी समय इसका नियंत्रण स्टेप शुरू होना चाहिए। अर्ली स्टेज में पत्ता में ऐसे पीला रंग का धब्बा दिखाई देता है, धीरे धीरे ये पीला धब्बा इतना में परिणत होता है और पूरा पौधा को अफेक्टेड कर देते हैं। यदि ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो ऐसे ही पूरा फील्ड खराब हो जाता है और हम लोग नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो शुरू के स्तर में जब ऐसे स्टेज है तब हमारा नियंत्रण का स्टेप्स लेना चाहिए। नियंत्रण के लिए बोला जाता है मेटालेक्सिन मैनकोजेब है, ऐसे ही फफूंदनाशक को स्प्रे करना चाहिए। ये जनरली आपका रेडियोमिल गोल्ड, मेटालेक्सिल और कोई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है। ऐसे ही फफूंदनाशक 7 दिन का अंतराल में 2 बार स्प्रे कर देंगे 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोल के, तो आसानी से इसको नियंत्रण कर पाएंगे। स्प्रे अर्ली स्टेज में शुरू करना चाहिए, तभी इसको नियंत्रण करना आसान होता है। 2-3 दिन से बादल है, गुमराहट है और तापमान बहुत ज़्यादा है, या गुमराहट ना होने का वजह से भी तापमान बहुत ज़्यादा है या तापमान एरिया में बहुत कम है, उस समय डाउनी मिल्ड्यू बीमारी आता है। डाउनी मिल्ड्यू छोड़ के पाउडरी मिल्ड्यू भी इस मौसम में आते हैं। अगले हम पाउडरी मिल्ड्यू के बारे में बात करेंगे, तो इस समय आपको सतर्क रहना जरूरी है। करेला फसल में पाउडरी मिल्ड्यू भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। 70 से 80% तक क्षति पहुंचा देते हैं इस बीमारी को पहचानना बहुत आसान है। पत्ता का ऊपरी भाग और निचले भाग में एक पाउडरी दिखा जाता है। सिम्टम्स देखने का तुरंत बाद में ही इसमें स्प्रे कर देना चाहिए। सबसे पहले इसमें बताया जाता है कि मैनकोजेब यदि स्प्रे करेंगे तो आपका आसानी से ये कंट्रोल हो जाता है। नहीं होता है तो आप क्लोरोथेरोनिल स्प्रे करिए, नहीं तो सल्फर बेस्ड कोई भी एक फंजीसाइड फफूंदनाशक स्प्रे करिए, ये कंट्रोल हो जाएगा। सही समय पर स्टेप नहीं लेने से ये बहुत क्षति पहुंचाता है। करेला फसल में बहुत क्षति पहुंचाने वाला बीमारी का अंदर में एंथ्रेक्नोज भी एक खतरनाक बीमारी है जो फसल में 80 से 90% तक खराब कर देते हैं। इसमें सिम्टम्स को देखेंगे तो सबसे पहले पत्ता और तना में काला दाग दिखाई देता है, कभी कभी ये भूरे रंग होता है, धीरे धीरे ऐसे ही फसल हो जाता है और फसल को काफ़ी क्षति पहुँचाते हैं। नॉर्मली इस टाइप का देखने के लिए होता है, सबसे पहले धीरे धीरे पूरा फसल को ख़राब कर देते हैं। एंथ्रेक्नोज से प्रोटेक्ट करने के लिए कवच बहुत अच्छा काम करता है, जिसका अंदर में क्लोरोथेरोनिल रहता है, नहीं तो सल्फर बेस्ड फफूंदनाशक स्प्रे करिए। सल्फर बेस्ड फफूंदनाशक मतलब थायोबिट जेट सल्फेक्स, ये नाम पे मार्केट में मिलेगा। ये 2 ग्राम पर लीटर में 7 दिन का अंतराल में 2 बार स्प्रे कर देंगे तो कंट्रोल हो जाए। और कुछ बीमारियां हैं करेला फसल में आते हैं, लेकिन वो उतना खतरनाक क्षति नहीं पहुंचाते हैं। इतना सा जानेंगे तो आपका करेला को कंट्रोल कर पाएंगे और क्षति से बचा पाएंगे। लेकिन अभी बात करेंगे कीड़ा के बारे में। लीफ कर्ल वायरस और येलो मोजाइक वायरस करेला खेती में सबसे क्षति पहुंचाते हैं यदि इसका अटैक होता है। लीफ कर्ल वायरस में पत्ता ऊपर तरफ मुड़ जाते हैं और येलो मोजाइक वायरस में पत्ता येलो हो जाता है, जो रस को चूस लेते हैं। इस वायरस का अटैक में बहुत क्षति पहुंचाते हैं और दोनों का जो हेल्प करते हैं, ये सफ़ेद मक्खी नाम का एक मक्खी है जो इस बाहों को आने में मदद करते हैं और बहुत फैलाने में हेल्प करते हैं। तो ये सफ़ेद मक्खी को हम कंट्रोल में रख पाएंगे, तो ये दोनों वायरस को हम कंट्रोल में रख पाएंगे। तो ये कीड़ा को कंट्रोल में रखने के लिए जनरली इमिडाक्लोप्रिड बहुत अच्छा काम करते हैं। 0.3 ml पर लीटर में घोल के इसको स्प्रे करेंगे 7 दिन का अंतराल में, तो सफ़ेद मक्खी इसमें आते नहीं हैं। थाइमिथोक्जम इसको 0.25 ग्राम्स पर लीटर पानी में घोल के स्प्रे करेंगे तो भी बहुत अच्छा काम करता है। पेगासस बहुत ही अच्छा काम करते हैं इसके लिए। इसको छोड़ के भी यदि और कुछ ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखें।